हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 10 में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पृथ्वी पर प्रारंभ में बनने वाला वायुमंडल जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे उपयुक्त नहीं था। विकास हेतु उपयुक्त नहीं था। अतः जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतिम चरण में ही संभव हो पाई। जो युग थे कई, उन युगों के अंतिम चरण में ही उत्पत्ति हो पाई। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक रासायनिक प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं, जिसमें पहले जटिल जैव अणु बने और आगे चलकर ये समूह में विकसित हुए। यह एक ऐसा समूह था जो स्वयं की पुनरावृत्ति करने के साथ साथ निर्जीव पदार्थों को भी जीवित तत्वों में बदलता था। ठीक है, जीवित तत्वों में बदलता था। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न कालों में पाए जाने वाले जीवन के चिन्ह चट्टानों में जीवाश्म, ये जीवाश्म है, के रूप में उपलब्ध है। सूक्ष्मदर्शी संरचना, सूक्ष्मदर्शी नामक एक यंत्र होता है जो छोटी से छोटी न दिखने वाली चीज़ों को आसानी से दृष्टिगोचर करा देता है, दिखा देता है। तो सूक्ष्मदर्शी संरचना जो आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है, उन भूगर्भिक चट्टानों में पाई जाती है जो 300 करोड़ साल पुरानी। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि इससे पहले के कालखंडों में पाई जाने वाली शैवाल साधारणतः संरचना वाली रही होगी। लगभग 380 करोड़ साल पहले विकसित हुए कोशीय जीवाणु से आज तक के मनुष्य के जीवन के विकास की कहानी जो नीचे तालिका दी हुई है, उस तालिका में दिए गए भूवैज्ञानिक काल मापदंड से समझी जा सकती है। इस तालिका को आप अच्छी तरह से समझेंगे। कुछ इधर है, कुछ दूसरे पेज पर है। देखिए, महाकल्प दिया हुआ है, नवजीवन महाकल्प है। इसमें हीलोसीन, प्लेस्टोसीन कल्पों के नाम हैं, प्लामासीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन। इस तरह से इन्हीं युगों में किन किन जीवों के प्रकारों की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक मानव नवीन जीवन में, और उसके बाद आदि मानव, वन मानव। पहले वन मानव था, उसके बाद आदि मानव, उसके बाद आधुनिक मानव जो वर्तमान का मानव है, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। 10 करोड़ वर्ष इसकी उत्पत्ति मानी गई है इनकी। इसके अलावा मध्यजीवी महाकल्प है। इसमें क्रेटेशियस, जुरेसिक और ट्रायसिक। इसमें डायनासोर की समाप्ति हो गई थी, यानी आज से 20 करोड़ साल पूर्व डायनासोर की समाप्ति हो गई थी। और इस जुरासिक युग में डायनासोर का युग हुआ था, और ट्रायसिक में मेंढक व समुद्री कछुए की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे ही पुराजीव है। पुराजीव महाकल्प में अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, उल्टे क्रम में लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कैम्ब्रियन में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले मात्र जीव थे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। वो लोग आज से 50 करोड़ साल वर्ष पूर्व उनकी उत्पत्ति हुई। ऑर्डोविशियन में पहली मछली, सिलरेशियन में स्थलीय पौधे, डेवोनियसन स्थल व जलचर जीव, कारोनिफेरस में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई, और पर्मियन युग में रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई। इस तरह से 30 करोड़ वर्ष पूर्व रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। और इससे भी अगर प्राचीन काल युग में जाएं, प्रागजीव आद्य में, तो इसमें जीवाश्म का अभाव था। किसी प्रकार के कोई जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व किसी तरह का कोई जीवाश्म नहीं था। तो इस तरह से महाकल्प भौगोलिक समय की सबसे बड़ी इकाई है। कल्प वैज्ञानिक काल का एक उपविभाग है जो अनेक युगों के मिलने से बनता है। कल्प का एक हिस्सा युग कहा जाता है। युग, ये कल्प का एक हिस्सा युग कहा जाता है। इस तरह से इसको समझाया गया है। एक काम करना है आपको, हर एक महाकल्प को उल्टे क्रम में लें।
उल्टे क्रम में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे बढ़ता क्रम आपको नजर आएगा। ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रेटियस, ऐसे ही पीछे अगर आप पढ़ें तो यहाँ ईओसीन, मायोसीन, प्लेस्टोसीन। ईओसीन में वनमानस की उत्पत्ति हो गई, मायोसीन में आदि मानव बन गया और प्लेस्टोसीन में आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो गई यानी होमो सेपियंस। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे। आज इतना ही। आज दूसरा अध्याय आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद आगे कल तीसरा अध्याय शुरू होगा। जो भी काम दिया है उसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से करते रहें, बार बार